हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर उसमें दिया हुआ है सेट ए इक्वल टू 1 से लेके अप टू 14 तक सेट दिया हुआ है रेगुलर कंटिन्यू करके, ठीक है। और कंडीशन दिया हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो चेक करना है कि ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो हम लोग चेक करते हैं पहले कि ये इसका वैल्यू इसमें से पुट करके देखते हैं। तो x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3x माइनस, यहाँ तो 1 पुट किया मैंने। y का वैल्यू क्या डालना होगा, 3 डालना होगा। क्यों डालना होगा 3, क्योंकि रिलेशन में क्या बोला 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू 3 डालेंगे तभी 3 में से 3 गया तो 0 आएगा, ठीक है। एस का वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 माइनस 6 हो गया, तो यहाँ 6 डालना होगा वाई का वैल्यू, तब 0 होगा। तो यहाँ पे 1 पुट किए एक्स का वैल्यू तो 3 डालना पड़ा, 2 पुट किए तो 4 डालना पड़ा, 6 डालना पड़ा, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर 3 सपोज डालते हैं तो क्या आएगा 9, तो यहाँ 9 डालना पड़ेगा, यानी कि 3 है तो 9 डालना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 3 × 4 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो जब 4 पुट किए तो 12 डालना पड़ा, ठीक है। और अगर 5 पुट करेंगे तो 15 होगा, 15 माइनस 15 करना पड़ेगा, जो कि 15 तक है नहीं। तो मेरे पास यही 4 कंडीशंस आया। अब इसी में से चेक करना है क्या कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन यही आता है 1 1 2 2 अप टू कहाँ तक 14 तक सेम वैल्यू रहता है एक्स वाई का, ठीक है। 3 3 4 4 कहाँ तक जाएगा, अप टू 14 तक जाएगा, ठीक है। तो अब हमको रिफ्लेक्सिव में चेक क्या करना है, एक्स और वाई के वैल्यू इस फंक्शन में डालेंगे और कॉल करेंगे। कॉल करने के बाद अगर 0 आता है देन ये रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज ये नहीं है। तो अगर 1 1 यहाँ एक्स वाई का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा। 2 2 भी पुट करेंगे अप टू 14 तक, कहीं भी ले जाएंगे, कहीं भी चेक करेंगे तो ये आपका नहीं आएगा। देन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव जो है ये नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा, 3 × 1 माइनस 1 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि कंडीशन में 0 चाहिए था, नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग सिमेट्रिक का बात करेंगे। सिमेट्रिक के केस में बताया जाता है क्या कि अगर इसका कोई भी फंक्शन जो कॉल किया गया था 1 3, ठीक है, ये बिलोंग कर रहा था रिलेशन को पुट करने पर, तो सिमेट्रिक बोलता है क्या कि 3 1 जस्ट उसका उल्टा कर देंगे। 3 1 3 आएगा तो उसको 3 1 कर लेंगे, उल्टा करना, जो भी वैल्यू आएगा इसमें से उसको उल्टा करके चेक करेंगे क्या ये रिलेशन को मेंटेन कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। यही है आपका सिमेट्रिक का कंडीशन था। तो चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे 3 × 3 एक्स का वैल्यू कॉल करेंगे तो 9 आया, और वाई का वैल्यू 1 है तो यहाँ 8 आ रहा है। नॉट बिलोंग्स टू आर, क्यों नहीं हो रहा है, बिलोंग्स नहीं आ रहा है क्योंकि 0 चाहिए था, इसमें तो 0 आ रहा था, बट इसमें डालने के उल्टा करने पे वैल्यू नहीं आ रहा है 0। तो इससे सिमेट्रिक भी नहीं हुआ और रिफ्लेक्सिव भी नहीं हुआ, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव में पुट करेंगे। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव में हम चेक करेंगे कि ये है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए अपने को क्या करना होगा, अपने को ट्रांजिटिव ने बोला था एक्स वाई को बिलोंग करेगा अगर रिलेशन में, और वाई अगर जेड को बिलोंग करता है रिलेशन में, तो देन एक्स एंड जेड, एक्स जेड को भी बिलोंग करेगा रिलेशन में। यही है ट्रांजिटिव का कंडीशन। तो ट्रांजिटिव का कंडीशन हमने जान लिया, एक्स वाई को बिलोंग करेगा, वाई जेड को बिलोंग करेगा, ठीक है। वाई और जेड बिलोंग करेगा रिलेशन को, एक्स वाई भी रिलेशन को मेंटेन करेगा, बिलोंग करेगा। तो एक्स और जेड आपस में एक दूसरे को बिलोंग करना चाहिए, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आप देखते हैं 1 3 है और 3 9 है, क्योंकि एक्स वाई की जगह 1 3 लिया और वाई जेड के लिए 3 और 9 लिया। अगर ये और ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, ठीक है, तो 1 और 9 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को। अगर कर गया तो सही, अदरवाइज नहीं। एक्स वाई वाई जेड, तो एक्स और जेड आपका बिलोंग करना चाहिए। तो पुट करके चेक करना पड़ेगा, अगर 0 आ गया तो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज नहीं है। तो एक्स का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 1 क्या होगा 3, माइनस क्या है 9 इक्वल टू क्या है, नॉट इक्वल टू 0, यानी ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब इसका फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी सेट वही है, 1 से लेके 14 तक दिया हुआ है।
इसमें बोला गया क्या कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5 और 4 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू। ठीक है, इसको भी हम चेक करेंगे। तो y का वैल्यू कब लेंगे, x का वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा, 6 कॉल होगा। तो 1 पुट करने पे 6 आ रहा है, तो 2 पुट करने पे कितना आएगा, x का वैल्यू 7 आएगा। 3 पुट करने पे 8 आएगा। 4 पुट करने पे 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको आ रहा है। ठीक है, 1 है तो 6 है y का वैल्यू। तो हम चेक करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने का कंडीशन क्या था कि अगर ये कंडीशन 1 1, आइदर 2 2, 3 3, सबके लिए अप टू 14 14 सेम वैल्यू होना चाहिए रिफ्लेक्सिव में। तो ये अगर कंडीशन को अप्लाई करता है और वैल्यू सेम आता है तो होगा रिफ्लेक्सिव, अदरवाइज नहीं होगा। तो एक्स का वैल्यू 1 है, डालेंगे, नहीं आ रहा है। तो वाई इक्वल टू क्या है, 1 एक्स का वैल्यू डालने पे 1 प्लस 5 इक्वल टू 6, जो कि नहीं आ रहा है। हमको चाहिए क्या था, 1 1 डालने पे वाई का वैल्यू 1 आना चाहिए था, बट नहीं आ रहा है, इक्वल्स नहीं हो रहे ना। 1 डालेंगे तो 6 हो जा रहा है, वाई इक्वल टू 6, तो वाई का वैल्यू यहाँ पे हमको क्या है 1 दिखना चाहिए था, नहीं हो रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्री का केस में आएंगे। सिमेट्रिक का केस ने क्या बोला था, सिमेट्रिक ने बोला था कि अगर इस वैल्यू में 1 और 6 जो था या 2 7 था, किसी भी वैल्यू को उठा लेते हैं। अगर 1 6 को ही उठा लेते, चलिए 1 6 को उठाते हैं, तो क्या बोला था, 1 और 6 बिलोंग करता है रिलेशन को, तो 6 और 1 भी बिलोंग करना चाहिए रिलेशन को, अदरवाइज नहीं होगा ये। तो चेक करते, 1 6 तो रिलेशन को मेंटेन करता था, 6 1 डालने पे क्या हो रहा है, 1 डालेंगे अगर y का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या है 6, 6 प्लस 5, y का वैल्यू कितना आएगा 11 आ रहा है, जबकि आना कितना चाहिए था, x का वैल्यू हम पुट किए कितना किए थे 6, तो y कितना आया 11, नहीं हो रहा है ना। तो ये यानी कि ये सिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि y में क्या बोला गया था, अगर 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। चलिए, तब हम लोग अब क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में आते हैं। ट्रांजिटिव में भी वही चेक करना होगा कि अगर एक्स वाई को बिलोंग करता है, वाई जेड को बिलोंग करता है, तो ये बिलोंग करता है रिलेशन को, ये भी बिलोंग करता है रिलेशन को, तो ये एक्स एंड जेड भी बिलोंग करेगा रिलेशन को। अगर नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, पहला उठाया एक्स 1 6, दूसरा क्या आया था 2 7 आ रहा है, या कुछ भी आ रहा है, सेम वैल्यू कुछ नहीं आ रहा है 2 7। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई, वाई यहाँ सेम नहीं आ रहा है, जब सेम दोनों का सेट में इक्वल आना चाहिए था, कम से कम एक वैल्यू को इक्वल आना चाहिए था वाई का, किसी में भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होएगा। ठीक है, बात समझ में आया। तो ट्रांजिटिव में भी यही हमने देखा कि ये इक्वल नहीं होने दे रहा है। इसके अब तीसरे क्वेश्चन को डील करेंगे। थर्ड क्वेश्चन ने कहा कि एक रिलेशन है आपका 1 से सेट ए, 1 से लेके अप टू क्या दिया हुआ है 6 तक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो रिलेशन में क्या बोला गया कि y इज डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, y इज डिवाइडेड बाई एक्स, y क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए x से। तो हमने देखा क्या कि चेक किया जाए कि ये कैसे बनेगा। तो कोई भी इक्वेशन लेते हैं, और क्या बोला गया है आपका थर्ड में कि ये क्या है, सेट में जो है एक्स और वाई जो है डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो चेक किया जाए, 1 1 2 2 3 3, कोई भी नंबर ले सकते हैं, 4 4 5 5 देन 6 6, सेट के अंदर से ही लेना है, कॉल करेंगे हम लोग। तो हमने क्या बोला, y डिवाइड बाई एक्स, तो 1 से 1 डिवाइड हो रहा है, 2 से 2 डिवाइड हो रहा है, 3 से 3 डिवाइड हो रहा है, तो रिफ्लेक्सिव तो ये हो ही जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि सेम वैल्यू उठा रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है ना, y को x से कर रहे हैं तो हो जा रहा है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक ने क्या कहा था, अगर 1 1 या 1 2 जो भी है, ठीक है, सिमेट्रिक ने कहा था कि अगर 1 1 हो, डिवाइड करने था, तो अगर मान लीजिए डिवाइड करने का कंडीशन क्या था, 2 4 बिलोंग करता है रिलेशन को, तो 4 2 भी बिलोंग करना चाहिए था रिलेशन को। यही ना हुआ, क्योंकि डिवाइडिंग का केस है, तो हम सेट में से लेंगे, 2 का पावर में 4 आता है, और 4 के पारा में 2 आता है क्या, चेक करना होगा। ठीक है, तो 2 के पारा में तो 4 आता है, बट 4 के पारा में 2 नहीं आता टेबल में। ठीक है, तो यानी ये सिमेट्रिक
नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक ने कहा था कि ए बी को अगर एक्स वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो उलट देने के बाद भी वो भी वैल्यू जो आना चाहिए वो बिलोंग करना चाहिए, अदरवाइज नहीं होगा सिमेट्रिक। यहाँ नहीं हुआ उल्टा करने पे। ट्रांजिटिव में आके चेक करेंगे, ट्रांजिटिव में भी हम लोग चेक करेंगे। ट्रांजिटिव में क्या बोला था, एक्स वाई अगर बिलोंग करता है रिलेशन को, वाई जेड अप टू बिलोंग करेंगे रिलेशन को, तो एक्स एंड जेड भी बिलोंग करेंगे रिलेशन को। तो यहाँ कंडीशन उठाते हैं, एक्स वाई है तो चलिए 1 2 है बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को, और क्या लिया जाए 2 एंड 4 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। 1 के टेबल 2 आता है, 2 के टेबल 4 आता है, इसी सेट से उठा लिया मैंने, डिवाइडिंग का केस था। तो बोला गया था क्या 1 4 को एक्स एंड जेड बोला गया था ना, तो बिलोंग कर रहा है कि नहीं चेक किया जाए। तो चेक करके देखते हैं कि 1 के टेबल में 4 आता है, 2 के टेबल में 4 आता है, 1 के टेबल में 2 भी आता है, एक्स जेड तो आपको बिलोंग कर रहा है, यानी कि ट्रांजिटिव ये है। यानी ये क्या था, सिमेट्रिक तो नहीं था, रिफ्लेक्सिव था और ट्रांजिटिव भी था। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग अब चेक करेंगे कि ये कैसे बनेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन के लिए हम लोग चेक करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन देखा जाए, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा था, फोर्थ क्वेश्चन में यही कहा गया था कि एक्स एंड वाई, इसका एक्स एंड वाई आर क्या है, इंटीजर। एक्स एंड वाई क्या है, इंटीजर है, और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, इंटीजर आना चाहिए, यही बोला गया था। सेम चीज़ है, तो यहाँ भी 1 1 ले सकते हैं, 2 2 ले सकते हैं, कुछ भी वैल्यू लेंगे सेम लेना होगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करने में सेम वैल्यू लिया जाता है, पता ही होगा, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने देखा क्या कि रिफ्लेक्सिव में जो है माइनस करने पे 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, 2 माइनस 2 करने में भी 0 आ रहा है, 0 इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो यानी ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो होएगा ही होएगा। अब चेक करेंगे क्या, सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना होगा, सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू को कॉल कर लेंगे सिमेट्रिक के लिए। तो माइनस करना है ना, तो माइनस करेंगे, तो अगर मान लीजिए 1 माइनस 1 ही उठाते हैं, या 1 माइनस 3 कुछ भी वैल्यू उठा सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो उसके लिए भी हम लोग चेक करते हैं कि वो इंटीजर हो रहा है कि नहीं। जैसे सपोज मान लीजिए 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, 1 माइनस 2, यहाँ 5 माइनस 3 ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं ना। तो सिमेट्रिक में तो चेक करना होता है कि ये इसको माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, तो ये भी आना चाहिए। तो 1 2 है तो सिमेट्रिक में जस्ट उल्टा भी ले रहे हैं ना, तो 2 माइनस 1 लेंगे, तो ये 1 माइनस 2 लेंगे तो क्या आएगा, माइनस 1 आया। उल्टा कर दिए, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आया, 1 आया। दोनों का दोनों क्या है, इंटीजर है, इंटीजर आ रहा है, हमको इंटीजर ही चाहिए था, यानी ये सिमेट्रिक होएगा। देख लिया जाए, 1 माइनस 2 2 माइनस 1 जस्ट उल्टा कर लिया मैंने, कि उसको बोला था रिलेशन करना चाहिए। रिलेशन में क्या बताया था कि माइनस करने पे जो भी वैल्यू आना चाहिए इंटीजर आना चाहिए, तो उल्टा करने के बाद भी हम देख रहे हैं क्या कि इंटीजर्स आ रहा है, तो यानी कि ये सिमेट्रिक होगा। थर्ड इसका हम चेक करेंगे कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए भी क्या करना होगा, अगर एक्स वाई को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड को बिलोंग करेगा, यही बात है। तो अगर मान लीजिए एक्स वाई को बिलोंग कर रहा है, वाई जेड को बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड को बिलोंग करेगा, यही है। तो ये करेगा ही करेगा, कोई वैल्यू उठा सकते हैं, तो माइनस करने पे इंटीजर आ रहा है, इसको भी माइनस करने पे इंटीजर आएगा, तो ये भी उसको माइनस करने पे किसी वैल्यू को इंटीजर आएगा, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन भी इसका बन गया। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को डील करेंगे।